आप सभी का हमारे इस वेबिनार में स्वागत है। मैं राकेश सिंघल आरकेएस वेल्थ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग मंथली वेबिनार सीरीज कर रहे हैं ताकि अपने इन्वेस्टर्स को कुछ नई चीजें बता पाएं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और ज्यादा जानकारियां दे पाएं। और आज का जो वेबिनार रखा हुआ है इसमें हमने एलआईसी म्यूचुअल फंड्स के साथ में रखा हुआ है, जिनसे अतुल पवार जी हमारे साथ में है, जो एमपी के रीजनल हेड है एलआईसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। इस वेबिनार का जो मेरा आइडिया है, मैं करीब 20 साल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने इंश्योरेंस में भी काम किया हुआ है। और एक चीज हम सभी ने बहुत ज्यादा कॉमन देखी हुई है कि एलआईसी की पॉलिसीज हर घर में है। और कई घरों में अगर सारे मेंबर्स को मिला के देखा जाए तो कई जगह तो ऐसा है कि एलआईसी की पॉलिसियां 10, 20, 30, 40, 50 तक है। नो, इतनी सारी पॉलिसियों को मैनेज करना, अलग अलग वक्त में उनकी ड्यू डेट है, कई इकट्ठी हैं, कई ईयरली हैं, कई मंथली है, कई क्वार्टरली है, कई हाफ ईयरली है। तो उनको ट्रैक करना, उनको पे करना, फंड्स को अरेंज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैंने अकाउंट्स का भी काम किया हुआ है, तो मुझे पता है कई बार पॉलिसियां लैप्स हो जाती हैं। पता लगा अभी जुलाई में ड्यू है, जून में पैसा है, जुलाई में कुछ और अर्जेंसी आ गई, पैसा और कहीं खर्च हो गया, बाद में पता लगा कि पॉलिसी लैप्स हो गई है, या फिर पेमेंट देना, उसके लिए पेनल्टी और ब्याज अपने को देना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने बोला कि भैया इन सबसे हमको फ्रीडम चाहिए, और अभी हमारा फ्रीडम डे भी आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। सो एलआईसी म्यूचुअल फंड, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से है, और एक काफी उनका फोकस है म्यूचुअल फंड्स और अपने प्रीमियम पेमेंट्स को इजी बनाने के ऊपर में। तो इसी के लिए एलआईसी ने एलआईसी म्यूचुअल फंड के साथ में एक जॉइंट वेंचर किया हुआ है, जहां पे कि हमारे सारे पॉलिसी होल्डर्स, इनफैक्ट सारे पॉलिसी होल्डर्स अपनी जितनी भी एलआईसी पॉलिसी है उनका एक ऑटोमेटिक प्रीमियम पे कर सकते हैं और एक फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे अतुल जी देंगे, उनके पास में पूरी डिटेल्स हैं। और हमारा लाइफ में जो गोल है कि भैया हमको फ्रीडम चाहिए, जैसे हमने पहले अपने दो वेबिनार में बात करी कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों से फ्री होंगे तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों पे दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम तो हमको पे करना ही है। बट उसके लिए मैनुअल टेंशन क्यों लेना अगर हम उस चीज़ को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज के वेबिनार का गोल यही है कि एलआईसी जो आज हमारी जरूरत भी है, जैसे अभी हमने कोविड टाइम में देखा, इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कुछ हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं अपने क्लाइंट्स के मध्य में कि पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, लेकिन पता लगा जिस दिन डेथ हुई उस दिन वो पॉलिसी इन्फोर्स नहीं थी। रीजन बीइंग कि पता लगा महीने 2 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसी वक्त में प्रीमियम ड्यू था, और प्रीमियम ड्यू था लेकिन इलाज में बिजी थे, तो पता लगा प्रीमियम पे नहीं कर पाए। और 12 साल मैंने प्रीमियम पे किया और 13वें साल नहीं कर पाया, और उस एक आध महीने के गैप की वजह से जो मेरा लाखों का क्लेम था वो मेरे नॉमिनी को, मेरे परिवार को, जो मेरा उद्देश्य था वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि इंश्योरेंस हमारा फाउंडेशन है पूरे वेल्थ का। तो इस इंश्योरेंस को हम ऑटोमेटिक पेमेंट पे डालें ताकि इंश्योरेंस हमारा कंटिन्यू रहे, और अगर इंश्योरेंस हमारा फाउंडेशन अच्छा है तो फिर हम बाकी के म्यूचुअल फंड्स में वेल्थ क्रिएशन के लिए एग्रेसिव हो सकते हैं। इसके साथ मैं इनवाइट करूंगा मेरे फ्रेंड मिस्टर विनोद तिवारी, जो यूएई से हैं, एक सक्सेसफुल ऑथर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, मेंटर हैं हमारे नीति आयोग के साथ में, और मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी हैं, और पिछले 10 साल से यूएई में हैं। उनको मैं इनवाइट करूंगा कि वो अपने पर्सपेक्टिव्स इसके बारे में दें। वेलकम विनोद। Very good. Thank you. Thank you, Rakesh. And what you said is very correct. Fantastic. Let me take the thread from there. सबसे पहले तो मैं आप जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं और नहीं जुड़े हुए हैं उन सभी को नमस्कार करता हूं, क्योंकि नहीं जुड़े वाले लोग तो कल देखने वाले हो ना इस वीडियो को। तो आप सभी का नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस तीसरी वेबिनार के अंदर में। तो हमारी जो सीरीज है उस सीरीज को हम लेकर के चल रहे हैं, और उस सीरीज का हमारा जो गोल है, जो मेन एम है, वो है कि हम कैसे आपको ये कंसल्टेंसी दे सके, हम आपको कैसे हेल्प कर सके कि आप अपने आप को। मैं जब लोगों से बात करता हूं स्वतंत्रता की, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि नहीं हम तो स्वतंत्र हैं, हम कैसे अस्वतंत्र हैं। दोस्तों, भारत स्वतंत्र हुआ है, 15 अगस्त को भी अपन मनाने वाले हैं, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं हुए आर्थिक रूप से। देश आजाद हुआ है, लेकिन आपकी आजादी भी जरूरी है, और आपकी आजादी आती है आत्मनिर्भरता से। आत्मनिर्भर भारत जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का मिशन है, उसको यदि हम लेकर के चले कि हम हाउ वी कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड हाउ वी कैन मेक अवर सेल्फ फ्री फ्रॉम फाइनेंस एंड कम आउट ऑफ द रेट रेस।
हम ये जो चूहा दौड़ है उससे बाहर कैसे निकलें, क्योंकि 10, 20, 30, 40 साल हम वही सब कुछ करते रहते हैं और अंत में शायद कुछ हाथ नहीं आता। चलिए मैं आपको इस सीरीज के अंदर में बताना चाहता हूं कुछ चीजें, एंड देन आई वुड लाइक टू वेलकम द न्यू एक्सपर्ट। सो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का एक जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि यू शुड हैव मोर सोर्सेस ऑफ इनकम एंड यू शुड हैव द लेस लाइबिलिटीज एंड योर एक्सपेंसेस। ओके, मैं आपको एक थोड़ा जनरल तरीके से समझाता हूं। आपके घर में एक जबरदस्त बढ़िया सुंदर सी पानी की टंकी है और उस पानी की टंकी के अंदर में एक जगह से इनकम, एक जगह से पानी का सोर्स है जहां पर पानी उस टंकी में आता है, और उस पानी की टंकी में आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5, 10, 15 नल लगा रखे हैं, आउटपुट्स लगा रखे हैं, और उस नल से वो पानी कंटिन्यूअस फ्लो करता रहता है। ठीक है, एक नल है एजुकेशन का, एक नल है खाने पीने का, एक नल है रेंट का, एक नल है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का, एक है वाटर इलेक्ट्रिसिटी का, एक है टैक्स का, एक है आपके ट्रांसपोर्ट का, मोबाइल का। इतने सारे नल लगे हुए हैं और वहां से आपकी इनकम यानी जो आपका पैसा है वो धीरे धीरे करके रिस रहा है, हर दिन हर महीने रिस रहा है, वो उसको रोक नहीं सकते। कई सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि बेसिक है, मैंडेट है, जो आप रोक नहीं सकते, अंडरस्टैंड, दैट शुड बी देयर। बट मसला कहां पर है, प्रॉब्लम यहां पर है कि जो सोर्स है वो एक ही है और आपके जो आउटपुट्स हैं, इनकम एक है। कभी आपने सुना है किसी को बोलते हुए कि जी मेरी इन ज्यादा है? सबकी इन कमी होती है, तो हम कैसे इनको ज्यादा कर सकें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड हाउ वी कैन डू दैट, हमको अपने इनकम के सोर्स बढ़ाने चाहिए। ओके, इनकम के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? सोचिए, आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप जो प्रोफेशन में हैं, वो तो अच्छी बात है, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपके पास में कुछ और सोर्स होने चाहिए जहां से आपको इनकम एक्स्ट्रा आए, राइट? लाइक एग्जांपल के रूप में रॉयल्टी इनकम, इट इज वेरी गुड इनकम। मैं आपको बताऊं, अपना एग्जांपल से बताऊं, तो मेरे पास में रॉयल्टी इनकम आती है। यू कैन राइट सम, यू कैन डू समथिंग जिससे आपको एक रॉयल्टी इनकम आए, यू नो, डिजिटल ऑनलाइन कोर्सेज करके, किताब लिख करके पा सकते हैं आप, गोल्ड में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप LIC में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू नो, योर इनकम शुड बी कमिंग फ्रॉम सेवरल सोर्सेस। आपके पास में बहुत सारी जगह से छोटा 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 पैसा आना चाहिए, एंड म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑफ ऑल। बट कहने का मतलब यह है कि आपके पास में कई सारे जरिए इनकम के भी होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपका पैसा बाहर बहुत सारे तरीकों से निकल रहा है, इस तरीके से इनकम भी बहुत सारे तरीकों से आनी चाहिए। तो यदि आपकी इनकम बहुत सारे सोर्सेस से आ रही है और यदि आपके आउटपुट यानी जो पानी बाहर निकल रहा है वो आपका कम है, इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है, तो धीरे 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 आप ये महसूस करेंगे कि आपकी पानी की टंकी भरी हुई है। और हम ये चाहते हैं कि आपके घर में जो पानी की टंकी वो हमेशा भरी रहे, वो वाटर आउट ना हो जाए, वो पूरा पानी ना निकल जाए। तो द अल्टीमेट गोल इज दैट यू हैव टू मेक द अरेंजमेंट अकॉर्डिंगली ऑफ द पैसिव इनकम एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी बना सकें। यानी यदि मैं आपसे बात करूं कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, बट आप मेहनत करते रहे, धीरे धीरे अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाए, और आप जिंदगी के 40, 50, 60 साल के बाद में यदि आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें बहुत ज्यादा आनंद आपको नहीं आने वाला। आपकी जिंदगी का लुत्फ आप जब ले सकते हो जब आपके पास में समय भी हो, टाइम भी हो। यानी टाइम एंड मनी, ये दोनों दोस्त ऐसी सगी बहनें हैं जो दरअसल ज्यादातर साथ में नहीं रहती हैं, बट आपको कोशिश करनी है कि यू कैन गेट empty of money and you have empty of time to do the things what you want to do। आप वो सब कुछ कर सके जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों इस कड़ी को हम और डिस्कस करेंगे अगले अगले वेबिनार्स के अंदर में, लेकिन आज हमारे पास में बहुत बढ़िया एक्सपर्ट है and I want to listen and learn from him as well। मैं भी बहुत कुछ जानना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास भी LIC की पॉलिसी सबके पास होती है। अब कैसे उस LIC पॉलिसी से म्यूचुअल फंड के अंदर में हमको बेनिफिट मिल सकता है, I am very eager to know। So here I would like to invite Mr. अतुल पवार, इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं। दरअसल बहुत अच्छी बात है कि ये भी हमारे ग्वालियर से ही बिलोंग करते हैं, और he right now he is stationed at इंदौर मध्य प्रदेश, and he is a MP head, मध्य प्रदेश के हेड हैं। he is working with LIC mutual fund and minimum of 13 years he is working with LIC। So he's a very much expert, and he's going to give us a very much insight about the LIC mutual fund and how it can be linked with the
SIPs. So अतुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और the floor is yours. Rakesh ji, thank you Vinod ji, and welcome to all participants in this webinar. सबसे पहले जैसा विनोद जी ने बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम वो मेजर पार्ट है आज के सिनेरियो में, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है और कोशिश करना चाहिए कि सभी लोगों का जो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था पानी की टंकी का, वो इनफ्लो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज से इनकम हो, उसके ऊपर मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि खर्चों को कंट्रोल करना तो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, बट अपन इनकम को अपन बढ़ा के खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। मैं आज जो आप लोगों को एक बताने वाला हूँ, LIC म्यूचुअल फंड का एक ऐप है जिसको एप्स के नाम से पहचानते हैं, उसके ऊपर अपन आज डिस्कस करेंगे। उसमें बेसिकली जो LIC की प्रीमियम्स है उसको अपन कैसे इजी वे में अपन उसको पे कर सकते हैं, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि LIC म्यूचुअल फंड का एक एप्स करके एक प्रोडक्ट है जिसमें ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम के नाम से पहचानते हैं। इसमें LIC की जो प्रीमियम है उसको अपन कैसे अच्छे तरीके से बेटर वे में उसको पे कर सकते हैं, इसके ऊपर उस पर फोकस किया गया है। बेसिकली अभी तक जो भी LIC अपन का प्रीमियम करते हैं तो उसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, जिसमें कि अपन कैश के द्वारा, चेक या DD, किसी भी LIC काउंटर में जाके, किसी भी ब्रांच में जाके अपन उसको जमा करते हैं। इसके अलावा अल्टरनेट चैनल में जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चैनल्स हैं। ऑफलाइन की अगर बात करते हैं अपन तो ECS मोड में बिल पे के द्वारा या फिर ATM के द्वारा ये पेमेंट होता है, और ऑनलाइन में अपन LIC की वेबसाइट पे जाके ऑथराइज बैंक्स के द्वारा या फ्रेंचाइजी के द्वारा, मर्चेंट के द्वारा, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस हैं, तो उसके द्वारा अपन जनरली LIC के प्रीमियम का पेमेंट करते हैं। अभी इसमें एक नया एक ऐड हुआ है एप्स के नाम से, ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम। बेसिकली इस प्रोडक्ट को लाने के लिए मेन मोटो ये था कि अधिकतर ये देखा गया था कि ब्रांचेज में जब अपन LIC प्रीमियम भरने जाते हैं तो काफ़ी टाइम तक उसमें अपने को ना लाइन क्यू में लगना होता है। मेन यहाँ पे मोटो अपना ये कि क्यू लेस अपन अपना काम करें, अपना समय भी बचाएं। तो कंसेप्ट जो है इसका ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम का, वो उसमें बेसिकली LIC ऑफ इंडिया और LIC म्यूचुअल फंड का एक्सक्लूसिवली टाई अप है, जिसमें कि जो LIC की प्रीमियम है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जमा होती है, और ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। एक बार आपने रजिस्टर्ड कर दिया तो जो भी अपन ने डेट सिलेक्ट करी है उस डेट पे ऑटोमेटिकली वो पैसा म्यूचुअल फंड से निकल के LIC ऑफ इंडिया को चला जाएगा। म्यूचुअल फंड का नाम सुनते से ही सबसे पहले एक जनरल आदमी के दिमाग में आता है कि उसमें रिस्क रहता है या इक्विटी का रिस्क उसमें इन्वॉल्व रहता है, बट ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो जो कि इन्हें टाइम के हिसाब से उनको बाइफरकेट अपन करते हैं। तो सबसे पहले जो सेविंग्स या बैंकिंग एंड PSU डेट फंड हमारा जो है वो आता है, जिसमें इन्हें पेपर्स का जो मैच्योरिटी होती है वो काफ़ी कम समय की रहती है। उसके ऊपर अगर अपन जैसे जाए 2 साल का अगर होरिजन रहते हैं तो बॉन्ड, जिससे या डेट हाइब्रिड फंड, MIP टाइप के फंड्स आते हैं। और उसके ऊपर अगर अपन जाते हैं 3 साल प्लस में तो इक्विटी हाइब्रिड यानी बैलेंस कैटेगरी के फंड, इंडेक्स फंड, इस टाइप के फंड्स, और अगर उससे अपन लंबे समय के लिए जाते हैं तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स और सेक्टरल फंड्स आते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए सिर्फ 2 प्रोडक्ट उसमें पास है, जैसे सेविंग्स फंड एंड बैंकिंग एंड PSU फंड। ये दोनों डेट कैटेगरी के फंड हैं, और इसमें मार्केट का कोई भी रिस्क, इक्विटी मार्केट का कोई भी रिस्क इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो सेविंग्स फंड एंड बैंकिंग एंड PSU फंड ये प्योर डेट फंड स्कीम है और लो ड्यूरेशन फंड का है, और ये बैंकिंग एंड PSU सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जीरो इक्विटी है इस स्कीम में, कोई भी ना इसमें 1 रुपया भी अपना इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और एक और अच्छी बात इसमें है कि इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता, जो भी अपना पैसा रहता है वो ऑल टाइम फ्री रहता है, विदाउट एग्जिट इसमें अपन बाहर निकल सकते हैं, कोई लॉकिंग नहीं होता।
सेविंग्स फंड के बारे में बता दूं, ये जो कैटेगरी है इसकी लो ड्यूरेशन फंड का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5000 का है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है वो लगभग इन्हें 12 महीने का पीरियड के इसमें पेपर्स परचेज किए जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी लॉकिंग नहीं होता, कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता। सिमिलरली बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, ये बैंकिंग एंड पीएसयू कैटेगरी में आता है। इसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 का है और इसमें जो पेपर्स की जो क्वालिटी रहती है, पेपर्स जो रहते हैं वो बैंकिंग और पीएसयू सेक्टर से ही इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। और साथ ही साथ इसमें कोई लॉकिंग नहीं है और कोई एग्जिट लोड भी नहीं है। तो ये दो फंड इसमें अपने सिलेक्ट किए हुए हैं इस एप्स के लिए। अब एप्स और ईसीएस या नेश में क्या डिफरेंसेस है, तो उसके ऊपर अपन जैसे बात करते हैं कि कई सारी पॉलिसीज में ईसीएस के द्वारा भी पेमेंट होता है, बट अगर अपन ऐप से करते हैं तो ये ईसीएस से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो ईसीएस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है। और इंस्टेड ऑफ बैंक देर इज LICMF एंड इंस्टेड ऑफ सेविंग अकाउंट, जैसे सेविंग अकाउंट बैंक में सेविंग अकाउंट रहते हैं वैसा ही इसमें एक सेविंग फंड रहता है या फिर अपना बैंकिंग में पीएसयू डेट फंड रहता है। बैंकिंग इन दोनों प्रोडक्ट में सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है ऐप्स के लिए। कोई पेनल्टी इसमें नहीं होता। अगर कोई अपना बाई चांस किसी कारण से अपना अगर बाउंस होता है तो उस पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगता है। सिमिलरली अगर बैंक से अपन ने ईसीएस रजिस्टर्ड किया है या नेश रजिस्टर्ड किया है, वहाँ पे अगर बाउंस होता है तो बैंक उसमें बाउंसिंग चार्जेस चार्ज करता है। यहाँ पे अपना वो चार्जेस कोई भी नहीं लगता। प्लस SMS और ईमेल के द्वारा इन्वेस्टर को LIC म्यूचुअल फंड की तरफ से इंटीमेशन जाता है, अलर्ट जाता है उसका। और जैसे इसमें LIC में क्या होता है कि कुछ साल के बाद जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जैसे अलग अलग वो रहता है, अपना GST रेट अलग अलग रहते हैं। तो उस ECS के कंडीशन में उसको अपने को अगर कोई इसमें चेंज आता है तो वहाँ पे अपने को नया ECS देना होता है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो भी चेंजेस आता है, जो भी LIC का डिमांड आता है उसको अपन रिस्पेक्ट करते हो, उतने अमाउंट को अपन रिस्पेक्ट करके उसको पास कर देते हैं। तो एक ये भी बेनिफिट है कि अपने को बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कस्टमर एवोल्यूशन में अपन बात करेंगे तो आजकल जो कस्टमर है वो क्या काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो गया है और उसको उसकी जो डिमांड्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि फैसिलिटी सारी ऑनलाइन फैसिलिटी और ये सारी फैसिलिटी उसको मिलने लगी। तो उसको एक अपने तरफ से एक क्वालिटी एडवाइस उसको अगर अपन देंगे तो वो अपने पास सस्टेन करेगा। और एक सेटिस्फाई कस्टमर अपने लिए काफ़ी अपने आगे आगे बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन एप्स, एप्स में एक जो उसकी विशेषता है उसके उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसमें अपन किसी भी पॉलिसी को LIC की कोई भी पॉलिसी हो उसको अपन सिंगल पे में, लिमिटेड पे में या फ्लेक्सी पे या मंथली सेवर सॉल्यूशन में किसी भी पॉलिसी में उसमें अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपन एक एग्जांपल के लिए बात करें कि किसी कस्टमर का अपन ने 1 लाख रुपए साल का LIC का इंश्योरेंस किया है, बट 20 साल के लिए, बट वो चाहता है कि ये जो 20 साल का पीरियड है, इतना लंबा पीरियड मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो इसको आप पेमेंट, उसको जो पेमेंट का मोड है उसको आप उसको ना कम कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये 10 साल के अंदर ही अपना पूरा पेमेंट हो जाए 20 साल का। तो वो ऑप्शन LIC में नहीं रहता, वो यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे वो जो 20 साल में उसको 20 लाख रुपए देने हैं, वो अपन 2 लाख रुपए साल लेके उसको 10 साल में उसको कंप्लीट करके उसका ये वाला जो उसकी डिमांड है उसको भी अपन पूरा कर सकते हैं। कई कस्टमर के रहते हैं कि मेरे को रेगुलर प्रीमियम नहीं चाहिए, मेरे को 10 साल 20 साल के लिए प्रीमियम नहीं चाहिए, मेरे से तो आप सिंगल में कोई प्लान दे दीजिए। तो उसको भी अपन सिंगल में इकट्ठा अपन यहाँ पे लेके उसको पार कर सकते हैं इन दोनों फंडों में। और बाकी उसका फिर एप्स के द्वारा रजिस्टर्ड करके वो ऑटोमेटिकली 10 साल या 15 साल जो भी उसने टर्म लिया है तो वो भी उसको पे कर सकता है। कई कस्टमर्स ऐसे रहते हैं कि जैसे किसी का जैसे 50-60 हज़ार रुपये का प्रीमियम है साल भर का,
बट वो एक साथ वो प्रीमियम देने में उनको परेशानी होती है। मेनली सैलरीड लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है कि अगर वो उनका किसी मंथ में अगर बड़ा प्रीमियम आ जाता है तो उनका पूरा बजट हिल जाता है। तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसको अपन मंथली सेवर मोड में उसको अपन SIP के थ्रू उसको इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। पूरे 12 महीने में जो पैसा आएगा तो इसकी प्रीमियम जब भी ड्यू होगी तो ऑटोमेटिकली वो पैसा उसका LIC ऑफ इंडिया को चले आएगा। तो ये इसको अपन मल्टीपल यूज अपन इसके कर सकते हैं और इसके साथ में अपन इसके कई सारे कॉम्बिनेशंस अपन इसमें डिजाइन कर सकते हैं इन्वेस्टर के डिमांड के हिसाब से या इन्वेस्टर की कन्वीनियंस के हिसाब से। अब बेनिफिट्स में अपन बात करेंगे इन्वेस्टर के लिए, जो कस्टमर के लिए जो बेनिफिट्स है उसको जैसे अगर वो लिमिटेड पेमेंट चाहता है या वंस सिंगल प्रीमियम चाहता है तो उसकी जो रेगुलर वाली पॉलिसी है उसको भी अपन सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि उसका पूरा अपन एक बार में लेके कर सकते हैं और उसको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो भी उसको टैक्स फ्री मैच्योरिटी विद सिंगल पेमेंट ऑप्शन के द्वारा। जैसे LIC में क्या होता है, जो सिंगल पॉलिसी जो होती है, सिंगल पेमेंट पॉलिसी जो होती है उसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल रहती है। बट चूंकि अपन ने उसको पैसा उससे अपन ने भले ही सिंगल में लिया है बट उसको अपन ने दिया रेगुलर प्लान है तो उसकी मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री हो जाएगा। और कस्टमर्स को जो ईयरली पेमेंट जो देते हैं, ईयरली मोड में जो पेमेंट देते हैं तो उसमें LIC की तरफ से 3% का रिबेट मिलता है। तो अगर कोई पॉलिसी अगर जैसे क्वार्टरली मोड में है उसको अपन ईयरली में उसको कन्वर्ट करके पेमेंट उससे अपन मंथली मोड में ले रहे हैं या क्वार्टरली मोड में ले रहे हैं बट LIC ऑफ इंडिया को अपन ईयरली मोड में उसको पेमेंट उसका चेंज करा के उसको वो एक्स्ट्रा 3% का बेनिफिट अपन वो अलग से दे सकते हैं। और जो भी पैसा अपना म्यूचुअल फंड में रहता है उस पर लिक्विड या डेट कैटेगरी का उसमें जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो उसको एक एडिशनल मैच्योरिटी के साथ में एक एडिशनल पेमेंट भी मिलता है जिसे अपन हैप्पी बोनस के नाम से उसको अपन LIC की जब उसकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसको जो म्यूचुअल फंड का जो पेमेंट देंगे वो उसको एज ए अपन हैप्पी बोनस के द्वारा उसको दे सकते हैं। और चूंकि ये डेट कैटेगरी के प्रोडक्ट है तो जनरली डेट कैटेगरी में जो रिटर्न रहते हैं वो अपने को बैंक के जो सेविंग अकाउंट में जो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उससे हायर रिटर्न अपने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और सेविंग्स इन टाइम एंड हैसल फ्री प्रोसेस, इसमें अपना टाइम भी काफ़ी बचता है और बिल्कुल स्मूथली ये चलता है। अपने को इन्वेस्टर को या कस्टमर को कोई भी इसमें तकलीफ नहीं होती है। एप्स का जो प्रोसीजर है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है उसमें सबसे पहले LIC म्यूचुअल फंड की जो मैंने 2 कैटेगरी बताई, सेविंग्स फंड या बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, इन दोनों फंडों में इन्वेस्टमेंट लेना होता है। वो इन्वेस्टमेंट अपन SIP मोड या फिर लमसम दोनों किसी भी मोड में ले सकते हैं। और एक एप्स मैंडेट का एक फॉर्म है वो अपने को फिल करके देना होता है अपना फोलियो क्रिएट होने के बाद। उसमें सिंपल पॉलिसी नंबर्स, मेल ID, पैन नंबर एंड जो आपका प्रीमियम रिसिप्ट है उसकी एक कॉपी अब साथ में अपने को देना होती है। और उसके बाद जो भी प्रीमियम ड्यू होगी वो ऑटोमेटिकली वो LIC म्यूचुअल फंड से LIC ऑफ इंडिया को चला जाएगा। ये कैसे वर्क करता है, इसमें ऑप्शंस हैं, इसमें 2 ऑप्शंस हैं इसमें, प्रीमियम डेबिट ड्यू ऑन ड्यू डेट और 5 डे प्रायर टू लास्ट डेट ऑफ ग्रेस पीरियड। ये ऑप्शन इसमें इसलिए दिया है, जैसे LIC में 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक तो DOC की डेट पे पेमेंट अपन कर सकते हैं या फिर 1 महीने का जो ग्रेस पीरियड मिलता है उसका भी बेनिफिट अपन इसके द्वारा ले सकते हैं। तो इसमें एक तो अपना DOC की डेट पे हो गया और सेकंड जो ऑप्शन है वो जो अपना ग्रेस पीरियड है उससे 5 दिन पहले, यानी किसी की अगर 28 जुलाई अगर उसकी डेट है प्रीमियम की तो 28 अगस्त तक वो पे कर सकता है 1 महीने का ग्रेस पीरियड के साथ में। यहाँ पे वो 23 तारीख को उसका 23 अगस्त को उसका प्रीमियम ऑटोमेटिकली वो LIC ऑफ इंडिया को चला जाएगा। तो इसमें दोनों अपन बेनिफिट्स ले सकते हैं, DOC पे चाहे तो DOC पे या फिर अपन ग्रेस पीरियड का बेनिफिट लेना चाहे तो ग्रेस पीरियड का भी ले सकते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट्स है जो अपने को याद रखने के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे याद रखने के लिए है कि जब भी अपन इसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं उस समय जो भी अपनी प्रीमियम है वो सारी की सारी पेड होना चाहिए। उसमें ना कोई भी ना अपना लास्ट अपना ड्यू नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जो प्रीमियम है उसमें
1 मंथ का गैप होना चाहिए। जैसे अपन अगर आज की बात करेंगे तो आज जैसे अपन 31 तारीख को बैठे हैं, तो 31 तारीख आज अगर अपन रजिस्टर्ड करते हैं कोई, तो कोई भी पॉलिसी अपनी 31 अगस्त के बाद की ड्यू होना चाहिए। 31 अगस्त से पहले की अगर ड्यू होगी तो उसको अपने को पहले पे करना होगा, देन वो रजिस्टर्ड होगी। और दूसरा, चूंकि म्यूचुअल फंड में थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउड नहीं है, तो इसमें जिसकी पॉलिसी है, पॉलिसी होल्डर का ही नाम से अपने यहाँ उसका म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलेगा, उसी की पॉलिसी वहाँ से रजिस्टर्ड होंगी। और यूलिप एंड हेल्थ पॉलिसीज और मंथली मोड की जो सैलरी सेविंग स्कीम्स रहती हैं, ये तीनों पॉलिसीज में रजिस्टर्ड नहीं होती है। इसके अलावा सारी पॉलिसीज में अपन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो आपका 500 से ज़्यादा होना चाहिए। वो मोड कोई सा भी हो, क्वार्टरली मोड हो, हाफ ईयरली मोड हो या फिर ईयरली मोड हो, उसमें अमाउंट अपना 500 से ज़्यादा होना चाहिए। प्लस मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कंपलसरी है, क्योंकि जो इस पे रिसिप्ट आती है LIC प्रीमियम पेमेंट की, जो रिसिप्ट आती है वो अपने को ईमेल के थ्रू आती है, तो वो इसमें मैंडेटरी है। साथ में अपने को एक पैन कार्ड की कॉपी और जो भी पॉलिसी अपन रजिस्टर्ड कर रहे हैं उनका या तो FPR फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, या फिर LIC से जो स्टेटस रिपोर्ट मिलता है वो उनकी एक कॉपी अपने को इसके साथ में अटैच करना होता है। इसके अलावा ऑल प्रीमियम पेड रिसिप्ट विल बी रिसीव्ड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जैसा मैंने बताया कि इसकी जो भी रिसिप्ट आएगी वो आपकी रजिस्टर्ड जो मेल आईडी है उसके ऊपर आएगी। और LIC प्रीमियम पेड स्टेटस विल बी रिफ्लेक्ट इन LIC एमएफ स्टेटमेंट। जो LIC एमएफ का स्टेटमेंट आपको आएगा उसमें पॉलिसी नंबर और उसका जो भी इसका प्रीमियम पेड किया है वो उसमें शो होता है। मैंडेट रजिस्ट्रेशन विल बी टेक 30 डेज टाइम। वही मैंने आपको बताया कि 30 डेज का डिफरेंस रहना चाहिए, तो जो भी अपन नेक्स्ट प्रीमियम अपन लेंगे वो 30 डेज के बाद का होना चाहिए। और पॉलिसी रजिस्ट्रेशन डिटेल विल बी अवेलेबल विद KFinTech एप्स रिपोर्ट्स। जो KFinTech का जो ऐप है उसमें अपने को उसका स्टेटस अपन चेक कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है इसका, जो स्टेटमेंट रहता है उसमें किस टाइप से शो होता है अपना। जैसे कि ये 5/5/16 में किसी ने परचेज किया था 78,000 का, उसने पॉलिसी अपनी रजिस्टर्ड करी, तो ये सिस्टमेटिक विड्रॉल के नाम से इसमें आता है। 27/6 को उनकी जो पॉलिसी थी 24/7/72 की, ये पेड हो गई, उसमें नीचे उसका LIC प्रीमियम का पॉलिसी नंबर आ जाएगा। इसी टाइप से वो जब उनकी यहाँ से प्रीमियम जाएगी तो वो आपको स्टेटमेंट में भी शो होगा। एक इसमें जो मेजर जो नोट करने वाली बात है उसमें मैंने किसकी होल्डिंग होना चाहिए, वो कहाँ से वो रजिस्टर्ड होगी, किसकी रजिस्टर्ड नहीं होगी, उसमें अपन बात करते हैं। अगर सिंगल का अपन जैसे फोलियो क्रिएट किया है तो फोलियो होल्डर अगर A है तो पॉलिसी होल्डर भी A होना चाहिए, ठीक है, उसका मैंडेट एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर फोलियो होल्डर A है और पॉलिसी होल्डर B है तो वो मैंडेट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो थर्ड पार्टी पेमेंट शो होगा। टिपिकली क्या होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ का हस्बैंड का अपन ने इसमें फोलियो क्रिएट किया और वाइफ की पॉलिसी अगर ऐड करेंगे तो वो इसमें रजिस्टर्ड नहीं होगा। जॉइंट होल्डर के केस में भी सेम है। अगर ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड होल्डर है तो उसमें जो फर्स्ट होल्डर है उसी की पॉलिसी रजिस्टर्ड होगी और B और C की पॉलिसी रजिस्टर्ड इसमें नहीं होगी। आइदर और सर्वाइवर के केस में भी सेम वही है कि जो फर्स्ट होल्डर होगा उसी की पॉलिसी रजिस्टर्ड होगी। और माइनर के केस में ये है कि माइनर का ही अपना फोलियो क्रिएट करना होगा और पॉलिसी भी माइनर की रजिस्टर्ड होगी उसमें। यानी गार्जियन के फोलियो में माइनर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा एक इसमें देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट होल्डर है उसी की पॉलिसी इसमें रजिस्टर्ड होती है। बाकी ये जो प्रोडक्ट है ये ना अपने लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इजी वे में उसको टर्न आउट कर देता है। और इसका अपन जिस तरह से भी अपन इसको कन्वर्ट करना चाहें उसको अपन कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि सिंगल पे में भी अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या लिमिटेड प्रीमियम पे में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपने लाइफ को काफ़ी अपन यहाँ से अपन इजी वे में अपन उसमें जा सकते हैं। यस अतुल जी, आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य था, जैसे भी अपन बात करें कि हमारा फिर से एक इंडिपेंडेंस डे आ रहा है,
तो LIC पॉलिसीज आज की तारीख में हर घर में है, और सबसे बड़ी बात है कि कई घरों में मल्टीपल पॉलिसीज है। मल्टीपल पॉलिसीज की जैसे मैंने बात करी कि कई घरों में 10, 20, 30 पॉलिसीज है, उनका प्रीमियम पे करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पेन होता है। तो उसमें आपका ये हमको बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट अभी कोविड में बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि भाई कोई पर्सन एडमिट है और उसके बाद में वो नहीं रहे, तो पता लगा उनकी कुछ पॉलिसीज पिछला प्रीमियम ही अनपेड था और बाकी के सारे प्रीमियम पेड थे, लेकिन क्लेम के लिए एलिजिबल नहीं थी, क्योंकि पता लगा महीने 2 महीने वो लोग हॉस्पिटलाइज थे और प्रीमियम पे नहीं कर पाए। तो यहाँ LIC एप्स में अपन पूरा का पूरा प्रीमियम ऑटोमेटिक में डाल सकते हैं। अतुल जी ने काफ़ी कुछ अच्छा बताया, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा बिकॉज हमने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को इसमें एनरोल किया हुआ है और उनका बहुत अच्छा फीडबैक हमारे पास में है। मैंने भी इसके ऊपर में एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है, हार्डली 5 मिनट में आपसे लूंगा और बात करता हूँ। तो ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम है ये, LIC और LIC म्यूचुअल फंड के बीच में है। मोटे तौर पे जितनी भी LIC प्रीमियम है उसको हम इसके थ्रू टैग कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 ऑप्शन इसमें रहते हैं कि जो ड्यू डेट है उसको पैसा कर सकता है, या ग्रेस पीरियड के अंदर में अपन करा सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि जो म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा डालेंगे जिस फोलियो में, वो डेट फंड में रहेगा। तो डेट फंड में होने की वजह से ड्यू डेट को मार्केट डाउन है उसका हमको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा डेट है, इक्विटी जीरो है, तो हमको उस पैसे पे एक तरह से ब्याज मिलता रहेगा जो हमारे सेविंग अकाउंट से ज्यादा है। सिर्फ हमको इसमें ऐसा है, इसके अंदर में हमको सिर्फ सफिशिएंट बैलेंस रखना है अपने उसको, इसके लिए हम ध्यान रखते हैं और आपको बता देते हैं, क्योंकि सिर्फ पहले 1 साल के अंदर में हमको ध्यान रखना, उसके बाद तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक और अच्छी चीज है कि जब हम इसमें पेमेंट करते हैं, LIC को चेक काटते हैं, ECS दिया हुआ है और हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो बैंक वाले डिपेंडिंग ऑन द बैंक 300 से 1000 रुपए की पेनल्टीज काट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि डेट फंड से अपना पैसा उठ रहा है, तो डेट फंड में अगर उस दिन पैसा नहीं है तो उसके अंदर में कोई पेनल्टी नहीं है। और इसके अंदर में एक और जो बहुत अच्छी चीज है जो अतुल जी ने कवर करी, एक बार मैं उसको एम्फेसाइज करूंगा कि कई बार ऐसा होता है जो हमने कोविड टाइम में देखा कि अभी आज अच्छा समय चल रहा है, हमारे पास बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन जब ड्यू डेट आई तभी हमारे पास पैसा नहीं था। तो हम अपने LIC डेट फंड के अंदर में एक्स्ट्रा पैसा भी डाल के रख सकते हैं। हो सकता है हमारे पास आज की तारीख में 3 लाख रुपए, हमारे प्रीमियम 1 लाख रुपए साल का है, आज 3 लाख है लेकिन अगले 2 सालों में नहीं हो, तो उसको हम अपने डेट फंड में डाल सकते हैं, वहाँ एक्स्ट्रा रिटर्न भी कमा सकते हैं और वो ड्यू डेट को करता जाएगा। तो हम एडवांस में भी अपने डेट फंड में पैसा डाल सकते हैं और वहां से फ्यूचर प्रीमियम ऑटोमेटिकली करता रहेगा। एक और जो अच्छी चीज है कि इसको हम जो है SIP मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे घर में मल्टीपल पॉलिसीज और सबका प्रीमियम मिला के 1 लाख रुपए साल का है। 1 लाख रुपए साल का है, तो मोटे तौर पे मैंने क्या किया, 8-8.5 हजार रुपए की एक SIP स्टार्ट कर दी, साल का 1 लाख रुपए मेरे को देना है। तो इससे एक तो फायदा क्या है कि मेरे को इकट्ठा लोड नहीं आएगा कि इस महीने में मेरा इतना प्रीमियम ड्यू है। दूसरा एक और बेनिफिट इसके अंदर में जो अतुल जी ने बताया कि मान लीजिए कोई पॉलिसी अपनी हाफ ईयरली या क्वार्टरली है, तो उसमें LIC हमको एनुअल पॉलिसी के प्रीमियम से 2 या 3% ज्यादा लेता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्वार्टरली और हाफ ईयरली पॉलिसी को एनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो हमको 2-3-5% वहां सेविंग हो गई, और दूसरी बात है कि वही पैसा हम SIP के थ्रू दे सकते हैं, तो वहां पे भी हम 4-5% एक्स्ट्रा बना रहे हैं, तो इसमें एक एक्स्ट्रा मनी भी हमको मिल रही है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि सारी की सारी पॉलिसीज का इसके थ्रू प्रीमियम पे कर सकते हैं, ग्रेस पीरियड तक में प्रीमियम पे कर सकते हैं। अपने को बस जो है डेट फंड के अंदर में एक सफिशिएंट बैलेंस रखना है। जो अच्छी चीज है कि इसके अंदर में हमारे चेक या ECS की तरह बाउंस के चार्जेस नहीं लगेंगे, और इसके अलावा हम इसमें फ्यूचर पेमेंट भी डेट फंड में डाल सकते हैं, तो वहां से वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा अपना। एंड जो एक और बेस्ट पार्ट जो हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट यूज कर रहे हैं, हमने सजेस्ट किया हुआ है कि मान लीजिए एक पॉलिसी है, मल्टीपल पॉलिसीज है और साल का प्रीमियम फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, तो हम 8-9 हजार रुपए की SIP कर सकते हैं। तो उससे फायदा क्या है कि हमको पैसा इकट्ठा नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली मंथली निकलता जाएगा और वो पैसा इवेंचुअली हम देते ही देते हैं, तो उसको मंथली मोड में करके यहाँ भी एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं। दूसरा ये है कि अपनी हाफ ईयरली या ईयरली पॉलिसीज, क्वार्टरली पॉलिसीज को हम ईयरली में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम अगर प्रीमियम एनुअली पे करते हैं क्वार्टरली या हाफ ईयरली की जगह, तो LIC हमको 3 से 5% का एक एडिशनल डिस्काउंट भी देता है, और यहाँ डेट फंड में भी हमको 4-5% के एडिशनल रिटर्न आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं, वन टाइम भी कर सकते हैं, जितनी भी आपकी पॉलिसीज हैं वो आप हमें पे कर सकते हो, उसका डिटेल्स हमें दे सकते हो, तो वो हम आपके डेट फोलियो से उसको अटैच कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली सारा प्रीमियम आपका वहां से पे होता रहेगा। और इसके लिए हमको आपकी सिर्फ पॉलिसीज की डिटेल चाहिए, एक पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, है ना। एप्स का एक मैंडेट फॉर्म होता है जो हम आपसे भरवाएंगे, ओके।
अब जो पैसा हम आप हमको LIC के डेट फंड में दे रहे हैं SIP के थ्रू या वन टाइम के थ्रू, उस पे एक आपको अच्छा डेट फंड का रिटर्न भी मिल रहा है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि अब हमको ये याद नहीं रखना है कि कौन सी पॉलिसी कब ड्यू है, कितना अमाउंट है, उस तारीख को उसका अमाउंट जमा करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। वो सब अपने को कुछ नहीं करना है। मैं आपको आगे स्टेटमेंट में बताऊंगा कि कैसा होता है। सिर्फ अपने को अपना फंड प्रॉपर रखना है। इसमें ग्रेस पीरियड का भी बेनिफिट मिल जाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया मान लीजिए 25 जून की अपनी ड्यू डेट है और ग्रेस पीरियड हमको 25 जुलाई तक का मिला हुआ है, तो वो बोलते हैं हम 25 जून को क्यों पे करें, हम तो 20 जुलाई को पे करेंगे, है ना, हमको 25 दिन का ब्याज बचेगा। तो यहाँ पे डेट फंड के अंदर में हम ये कर सकते हैं कि ड्यू डेट से ग्रेस पीरियड से 5 दिन पहले अपन कर सकते हैं। तो 25 जून की ड्यू प्रीमियम का पैसा जो है 20 जुलाई को कटेगा। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को जो है हमारे ईमेल और SMS अलर्ट्स भी जाते रहेंगे। हम लोग भी उसमें अपनी वीकली पोर्टफोलियो रिपोर्ट भेजते रहते हैं। हमारा मोबाइल ऐप भी है, उसके अंदर में आप देख सकते हो कि किस पॉलिसी का प्रीमियम कब ड्यू है, कितना कटा हुआ है। और जो पैसा ये हम ले रहे हैं प्योर डेट फंड में ले रहे हैं, बैंकिंग एंड PSU डेट फंड में ले रहे हैं, तो सारा का सारा पैसा बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बॉन्ड्स में है, तो उसके अंदर में कोई अपनी रिस्क भी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक बताता हूँ कि LIC में जो आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करेंगे उसका आपके पास में स्टेटमेंट किस तरीके से आता है। एक क्लाइंट का मैंने उनके कंसेंट के साथ में लिया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं उनका नाम आ गया है, ठीक है ना, पैन नंबर आ गया है। अब यहाँ पे हमने LIC म्यूचुअल फंड बैंकिंग एंड PSU डेट फंड में उनका फोलियो खोला हुआ है। अब इनका हमने क्या किया, इनका साल का करीब 36,000 रुपए का प्रीमियम है, आई थिंक। सो हमने 3,000 रुपए की SIP कर दी। सो इसके अंदर में हम देख रहे हैं कि इनकी हमने 3,000 रुपए की एक SIP स्टार्ट करी, ठीक है ना। ये 3,000 रुपए प्रीमियम गया, इनका SIP के थ्रू कट गया है। फिर ये 1,500 रुपए उन्होंने कुछ वन टाइम परचेज किया, फिर 6,000 रुपए वन टाइम परचेज किया है। मतलब इसमें टॉपअप भी कर सकते हैं SIP के अलावा, या वन टाइम टॉपअप भी कर सकते हैं। फिर इनकी SIP चल रही है 3,000 रुपए की। देन फिर इनका एक सिस्टमेटिक विड्रॉल के थ्रू रजिस्टर्ड हुआ है LIC प्रीमियम, ये पॉलिसी नंबर दिया हुआ है। तो इसमें 1,765 रुपए का इनका प्रीमियम ड्यू था, ये डेबिट हो गया। उसके बाद फिर में LIC का क्रेडिट हो गया SIP का। देन फिर इनकी दूसरी पॉलिसी का प्रीमियम 12,555 रुपए ड्यू था, वो डेबिट हो गया। फिर इनकी SIP आ गई है, फिर ये प्रीमियम डेबिट हो गया। तो इसमें पूरा पॉलिसी नंबर के साथ में आ रहा है। फिर ये 3,000 रुपए का अगन क्रेडिट हो गया, फिर ये प्रीमियम अगेन डेबिट हो गया है आपका। तो इस तरीके से देख रहे हैं, तो इसमें आपको पता है कि भाई मेरा कब कितना पैसा गया, कब कितना पैसा निकला है, और यूनिट बैलेंस भी अपने पास में आ गया है। ये इसके अंदर में बेस्ट पार्ट है कि आपके पास में पूरी ट्रांसपेरेंसी है। और ये मोबाइल ऐप में भी आप हमारा देख सकते हो, वीकली पोर्टफोलियो रिपोर्ट जो आएगी उसमें भी देख सकते हो। और सारी की सारी पॉलिसीज वन टाइम रजिस्टर्ड हो गई। अब जैसे आप देख रहे हो कि भाई ये जो प्रीमियम था 1,765 रुपए का, यहाँ कटा हुआ है, फिर यहाँ कटा हुआ है, और फिर यहाँ पे कटा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली डेबिट हो रहा है। अब आपको मैनुअली इसमें कुछ भी नहीं करना है। थैंक यू। यही मेरा इसके अंदर में था कि LIC के अंदर में हम बता पाए। नाउ मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट से डिस्कस करूंगा कि उनके कोई भी अगर सवाल है इसके बारे में या कोई क्वेरी है, तो वो हमसे पूछ सकते हैं और इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और इसके बारे में और भी कोई क्वेश्चन तो अभी पूछ सकते हैं, या बाद में मुझे या मेरी टीम में से किसी को भी पूछ सकते हैं। अब मैं अगेन इनवाइट करूंगा अपने फ्रेंड मिस्टर विनोद तिवारी को कि वो लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो लें। विनोद, प्लीज वेलकम। Wonderful, wonderful, wonderful. I really want to clap. Thank you very much for a great presentation. In fact, मुझे आप लोगों ने जिस तरीके से बताया बड़े सरल शब्दों में, बहुत कुछ चीज मुझ जैसे व्यक्ति को समझ आ गई। इंजीनियरिंग व्यक्ति को यदि फाइनेंस समझ में आ रहा है, इसका मतलब फाइनेंस वाला अच्छे से समझा पा रहा है। गुड, ग्रेट, थैंक यू अतुल जी फॉर योर ग्रेट प्रेजेंटेशन। एंड मुझे लग रहा है कि मुझे भी अपनी LIC को उसमें लिंक कर देना चाहिए। दिस इज गुड। और अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आपका जो स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लेकिन बाद में तो जब काम आएगा ना भैया, जब आपकी पॉलिसी लिंक्ड रहेंगी। ओके, एक मुझे बड़ी मजेदार चीज याद आ रही है। क्या हुआ कि साहब जनाब जब एक दिन सुबह सोकर के उठे तो उनके सामने एक मतलब व्यक्ति प्रकट हो गए, और वो व्यक्ति बोलते हैं कि हेलो, आई एम यमराज, और आपका टाइम आ चुका है और मेरे आईपैड के अंदर में आपका नाम सबसे ऊपर है। तो वो आदमी परेशान हो गए, कहते हैं व्हाट, मेरा नाम अभी कैसे आ गया? बोले कैसे, क्या, वो तो कभी भी आ सकता है। तो उसने बोला कि आपका नाम सबसे ऊपर है और आपको चलना होगा। तो वो आदमी बोलता है साहब मुझे कृपा करके 2 दिन दे दो, मेरे को एक LIC की प्रीमियम भरना है। मैंने दरअसल मेरा प्रीमियम नहीं भरा है, मेरी पूरी पॉलिसी बर्बाद हो जाएगी। तो उसने कहा नहीं, माफ कीजिए, मैं नहीं दे सकता 2 दिन, आपको 1 दिन भी नहीं दे सकता। उसने कहा साहब कुछ घंटे तो दे दो, LIC का प्रीमियम भरने के लिए सिर्फ 2-3 घंटे चाहिए। उसने कहा बिल्कुल नहीं दे सकता।
तो आदमी थोड़ा स्मार्ट था, कहता है कि साहब एक काम करो, मुझे ना मत दो टाइम, लेकिन क्या आप मेरे साथ में एक बढ़िया सी चाय पी सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर की चाय वाह बहुत जबरदस्त होती है। तो यमराज ने बोला ठीक है जी, पिला दो चाय, पिला दो चाय में कोई दिक्कत नहीं, चाय पीते हैं आपके साथ बैठ करके। बंदा स्मार्ट था, उसने क्या किया, उसके अंदर में स्लीपिंग पिल्स मिला दी, उसमें नींद की गोलियां मिला दी, जिससे बंदे को 1 घंटे के लिए नींद आ सकती थी। और यमराज ने चाय पी और पीते पीते सो गया। यमराज सो गया, बंदा स्मार्ट था, बंदे ने क्या किया कि फटाक से आईपैड उठाया यमराज का और अपना लिस्ट में से नाम हटा करके, ऊपर में से टॉप से हटा करके सबसे नीचे डाल दिया, लास्ट में डाल दिया, और उसके बाद में आईपैड रख दिया और फटाफट अपनी LIC की किस्त भरने में लग गया। लेकिन हुआ क्या, LIC की किस्त भरने जा रहा था इतनी, लेकिन नेट डाउन था, प्रॉब्लम डाउन था, एजेंट से बात नहीं हो पाई और यमराज की नींद खुल गई। यमराज खुला तो खैर, यमराज खुला तो बहुत खुश था। यमराज कहता है बंदे तूने मेरे को थैंक यू, बहुत अच्छी चाय पिलाई और रियली ग्वालियर की चाय बहुत ही अच्छी होती है, बहुत मजा आ गया, थैंक यू। अब मैं एक काम करता हूं, मैं तुमको कुछ हेल्प करना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे चाय के बारे में पूछा था। मैं अब लिस्ट ऊपर से नहीं शुरू करूंगा, मैं अब नीचे से शुरू करता हूं लिस्ट। दोस्तों LIC की फायदा आप तभी उठा सकते हो जब आपकी सारी पॉलिसियां टाइम पर पे हो। तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम द स्टोरी। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूं। दरअसल काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं व्हाट्सएप पे, तो आई वुड लाइक टू टेक फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस एंड अतुल जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू कैन हैंडल फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। यस यस प्लीज। सो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आ रहा है के श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट व्हेन पॉलिसी टर्म कंप्लीट, पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाती है उसके बाद का क्या प्रोसेस है? पॉलिसी टर्म जैसे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद LIC से डिमांड आना बंद हो जाता है, बट अपना जो SIP का जो अपन या तो टेनोर अपन उतना ही ले, अदरवाइज अपन ने अगर उसको परपेचुअल लिया हुआ है तो वो वाला SIP आपका कंटिन्यू रहेगा, उसको अपन जब चाहे तब उसको अपन बंद कर सकते हैं, उसको विड्रॉ कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। श्याम बंसल जी पूछ रहे हैं लिंक तो समझ में आ गया, लेकिन हाउ आई कैन डी लिंक द पॉलिसी? सेम प्रोसीजर डीलिंकिंग के लिए भी है। उसमें अपन अगर अपने को किसी पॉलिसी को अपने को या तो बंद करना है या अपन नहीं चाहते कि वो एप्स के थ्रू उसका पेमेंट जमा हो, तो उसके लिए सेम जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है वही फॉर्म अपने को वापस से सबमिट करना है, उसमें कैंसिलेशन का ऑप्शन पे टिक करके, तो वो कैंसिल भी हो जाएगा वो। वेरी गुड, मतलब बड़ा इजी ऑप्शन है, यू कैन ड्रॉप एनी टाइम। यस यस। ओके राकेश, इफ यू कैन टेक दिस क्वेश्चन। मिस्टर राहुल दुबे पूछते हैं, इफ समटाइम अमाउंट इज शॉर्ट इन फोलियो देन व्हाट विल हैपन? वेरी गुड राहुल जी, अगर अमाउंट शॉर्ट है तो वो जो अपना उसका विड्रॉल रेट होगा वो ऑनर नहीं होगा, और उस केस में हम उसमें टॉप अप कर सकते हैं और उस विड्रॉल को दोबारा से हम मंगा सकते हैं। तो हमको अपना अमाउंट उस हिसाब से प्लान करना है कि उस ड्यू डेट को हमारे पास में उतना अमाउंट हो। तो ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम आती है ये रजिस्ट्रेशन के पहले 1 साल के अंदर में आती है। अगेन जैसे मैंने बात करी कि 1 लाख रुपए मेरा साल का प्रीमियम है और मैंने क्या किया, एक 8-9 हज़ार रुपए की SIP कर दी, तो पता लगा कि मेरा 50,000 का प्रीमियम अगले महीने ही ड्यू है, तो अगले महीने में तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 या 16,000 होगा, तो उस केस में मेरे को पहले महीने में एडिशनल टॉपअप डालना पड़ेगा। बट नेक्स्ट ईयर में क्या होगा कि वो SIP के थ्रू हमेशा उतना फंड रहेगा परपेचुअल बेसिस पे कि आपकी कोई भी पॉलिसी डिसऑनर नहीं होगी। तो मोस्टली अगर SIP के केस में ये पहले साल में ही प्रॉब्लम आएगी, और अगर आप वन टाइम टॉपअप कर रहे हो तो उस केस में आपको एडवांस में वो रखना होगा। और इनकेस नहीं भी रख पाते हैं, बिकॉज इस पूरे कवायद का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारी पॉलिसी लैप्स ना हो, तो उसके केस में हम उसमें टॉपअप करके उस डेबिट को दोबारा मंगा सकते हैं। वेरी गुड, थैंक्स राकेश। बट बाय चांस यदि हमारा जो फंड वैल्यू है वो ड्रॉप हो गया किसी महीने किसी भी वजह से, हालांकि डेप्ट में आप बता रहे हो नहीं होता है, बट स्टिल मेरे बिल्कुल नेक टू नेक रखा था मैंने अमाउंट और थोड़ा ड्रॉप हो गया, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? जो बेस्ट पार्ट मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था कि जैसे बैंक में हमने सपोज चेक काटा हुआ है LIC के नाम पे, LIC ऑफ इंडिया के नाम पे, ये हमने बैंक में ECS दिया हुआ है, तो बैंक क्या करती है कि आपका ECS या चेक बाउंस होता है तो एक हैवी पेनल्टी लेती है, जो प्राइवेट बैंक के केस में 500-700 रुपए भी होती है। म्यूचुअल फंड के अंदर में जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसके अंदर में अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम हिट हुआ और उस दिन हमारे फंड में बैलेंस नहीं था, तो यहाँ पे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो एक तो हम उस पेनल्टी से बच गए, वो हमारी सेविंग है, और सेकंड पार्ट ये है कि उसमें हम अगेन टॉपअप कर सकते हैं अपने डेट फंड के अंदर में एडिशनल परचेज के थ्रू, और वो पूरा का पूरा पेपरलेस है। सिर्फ हम लोग आपको एक ऑर्डर ट्रिगर करेंगे, आपको मोबाइल पे SMS को उसको अप्रूव करना है और आपके डेट फंड में टॉपअप हो जाएगा, और उसके बाद में जो LIC का प्रीमियम ड्यू है वो हम LIC को बोलेंगे कि दोबारा से हिट करें।
तो हम उसको बाद में पे कर सकते हैं, बट बैंक के केस में या ईसीएस के केस में हम दोबारा से ईसीएस देते हैं या चेक देते हैं तो वहां पे पेनल्टी लग चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे पेनल्टी से अपन बच जाते हैं। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन और लेने वाला हूँ। मिस्टर विवेक अग्रवाल पूछते हैं, अतुल जी इफ यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन, वो पूछते हैं कैन वी ऐड मोर पॉलिसी ड्यूरिंग द ईयर एंड व्हाट इज द प्रोसेस? हाँ, अपन कितनी भी पॉलिसी कभी भी उसमें ऐड कर सकते हैं। पॉलिसी ऐड करने का कोई लिमिटेशंस नहीं है। एक कस्टमर की एक सिंगल पॉलिसी में 50-60 जितनी पॉलिसी है वो सारी सारी अपन उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड, थैंक्स फॉर द शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर। प्रियंका जी पूछती हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न इन LIC म्यूचुअल फंड स्कीम एंड व्हिच इज इन्वॉल्वड इन LIC एप्स APPS? जैसा मैंने बताया कि इसमें अपन बेसिकली 3 स्कीम्स लेते हैं, जिसमें अपन प्रेफर जो करते हैं वो सेविंग्स फंड और बैंकिंग एंड PSU डेट फंड। और ये चूंकि दोनों ही डेट कैटेगरी की स्कीम्स हैं, तो जो डेट के रिटर्न आते हैं यानी अपन मान के चले कि 5 से 7% के बीच में ये रिटर्न इसमें जनरेट होते हैं, तो उतना रिटर्न अपने को यहाँ से जनरेट हो जाता है। राकेश, वुड यू लाइक टू ऐड अबाउट द रिटर्न्स म्यूचुअल फंड? देखिए, डेट फंड में पैसा बेसिकली कहाँ लग रहा है, एक तरह से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लग रहा है। सो मेरे हिसाब से जो रिटर्न्स रहते हैं वो एज पर प्रिवेलिंग बैंक इंटरेस्ट रेट रहते हैं। सो हमने जैसे बात करी, अगर हम 10 साल के डेट के रिटर्न्स के देखेंगे तो मोस्ट ऑफ दी फंड्स के रिटर्न जो है 7 से 8% है। बट अगर हम ये बात करेंगे तो अभी बैंक के रिटर्न ही 5-6% है, तो हम बोलते हैं कि अगर आज की तारीख में इतना रिटर्न भी आ रहा है तो बहुत अच्छा है। तो ईयर टू ईयर वेरी करेगा, दिस इज नॉट फिक्स, बट स्टिल दिस वुड बी हायर देन द बैंक सेविंग अकाउंट ऑलवेज। Wonderful, thanks. One more question I'd like to take. Mr. Anant Kumar Gupta पूछते हैं, can we change LIC mutual fund scheme during the time? इसमें स्कीम अपन नहीं चेंज कर सकते तो, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें अपन स्कीम का कोड भी डालते हैं। अगर अपन स्कीम चेंज करना चाहते हैं तो वापस से फिर अपने को रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस दोबारा से उस वाली स्कीम में करना पड़ेगा। पहले अपने को उसका जो एग्जिस्टिंग अपनी स्कीम है उसको कैंसिल कराना होगा, देन नई वाली स्कीम में वापस से रजिस्टर्ड करना होगा। इसमें हम एक जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ अरेंजमेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए हमको और किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं 2-3 साल का पैसा इकट्ठा डालना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो पैसा डेट में ना पड़ा रहे। सपोज मैं बैलेंस फंड में डालना चाहता हूँ या किसी भी दूसरे फंड में डालना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ बेहतर रिटर्न दिखाई दे रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो रजिस्ट्रेशन है पॉलिसी डेबिट का वो ओरिजिनल फंड में बने रहने देंगे, और हमारे पास में एक फैसिलिटी है जो कि हमारी खुद की है, शेड्यूल्ड ट्रांजेक्शन्स। तो फॉर एग्जांपल हमारी पॉलिसी ड्यू है 25 जून को, तो हम लोग क्या करेंगे 23 जून 2022 का एक ट्रांजेक्शन शेड्यूल कर देंगे कि हमारा जो सोर्स स्कीम है जहां हमने अपनी करंट पैसा लगाया हुआ है, तो LIC का प्रीमियम ड्यू था सपोज 25 जून 22 को, तो हम क्या एक शेड्यूल आज की तारीख में ही ट्रांजेक्शन करेंगे कि जितना प्रीमियम ड्यू है वो 23 जून 2022 को अपनी सोर्स स्कीम से, जो टारगेट स्कीम से जहां से LIC का प्रीमियम डेबिट होने वाला है, वहां पे ऑटो स्विच हो जाए। और तो उसमें हमको मैन्युअली कुछ नहीं करना है, तो वहां पे हमको दोनों चीजें मिल जाएंगी कि सोर्स स्कीम में हम बेहतर रिटर्न भी ले सकते हैं अगर हमको ऐसा लगता है तो, और साथ ही साथ टारगेट स्कीम में टारगेट डेट को अपना अमाउंट भी ट्रांसफर हो जाएगा। Good, great, thanks. So one last question again, Mr. Srivastava, DK Srivastava पूछते हैं, मुझे LIC की पॉलिसी एप्स के थ्रू यदि भरना हो या भरना पड़े और लेट होने पर जब हिट होती है तो चार्ज लगेगा, ऐसा क्यों? हाँ नहीं, इसमें कोई चार्ज म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जो जनरली LIC में अगर लेट पेमेंट जो लेट फीस लगती है, खाली वही चार्ज लगेगा, क्योंकि जो उसकी ड्यू डेट थी उस डेट पे वो उसको अपने ऑनर नहीं किया, तो वो जो पेनल्टी या फीस जो लेट फीस जो चार्ज होती है वो LIC को जाता है। म्यूचुअल फंड में उसमें कोई रोल नहीं रहता। तो मोटे तौर पर जैसे LIC पॉलिसी में क्या है, वो ऑलरेडी आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, और उसके बाद में भी अगर आप प्रीमियम नहीं भरा है तो वो आपसे ब्याज ले रहे हैं। तो मान लीजिए वहां पे मेरी 1 लाख रुपए की पॉलिसी थी और चूंकि मैं 30 दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर नहीं भर पाया, उसमें 500 रुपए का ब्याज बना है, तो मेरे को अपने डेट फंड के अंदर में 1,05,000 रुपए का प्रोविजन रखना पड़ेगा, तो हम वहां से डेबिट मंगा लेंगे और वो ऑनर हो जाएगी। बट इस पूरे हमारे जो एप्स का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको कभी पेनल्टी या लैप्सेशन का सामना ना करना पड़े। सो हम वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमारा डेट फंड में हमने सफिशिएंट बैलेंस रखा हुआ है, 2-4-5 हज़ार रुपए ऊपर रखें साल का, दैट इज मोर देन इनफ।
सो कभी भी आपको उसमें लेट फी या लैप्सेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि LIC हम रिटर्न्स के लिए नहीं कर रहे हैं, LIC हम कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। तो सिक्योरिटी वो हमारी तभी तक मेंटेन्ड है जब तक हमारा LIC का प्रीमियम टाइम पर जा रहा है, बिकॉज LIC का प्रीमियम टाइम पर नहीं गया तो सारा का सारा आपका LIC पॉलिसी का उद्देश्य खत्म हो जाता है। Wonderful, wonderful. Thanks for honoring all the questions in a simple and crispy way. Very, very good. दरअसल मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर के कि जो LIC इतनी इम्पॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है हमारी सिक्योरिटी के लिए। इनफैक्ट हमारी जो LRs होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमारे नॉमिनीज होते हैं उनके लिए, और उसमें आपका जो डिसिप्लिन है बहुत जरूरी होता है। लेकिन किन्हीं कारणवश यदि आप अपने आप को मानते हैं कि आप ऑटोमेटेड नहीं कर पा रहे हैं अपने सिस्टम को या किसी वजह से, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास में कि आप एक LIC के नाम का एक म्यूचुअल फंड खोल दीजिए और उसमें ऑटोमेटिक कर दीजिए, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली चलती रहेंगी। यू डोंट हैव टू थिंक एंड वरी ऑल द time about your policies month after month. So this is a wonderful instrument. I really inspired by that. APPS, nice name, and wonderful. Thank you Atul ji, thank you Rakesh bhai. और अगेन आई वुड लाइक टू इनवाइट राकेश भाई फॉर सेइंग वोट ऑफ थैंक्स। बट लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो कि मुझे अभी कुछ टाइम पहले पता चली। हमारी भारत सरकार में निर्मला सीतारमण जी ने एक चीज अनाउंस करी थी, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कि अब बैंक के अंदर में यदि आप अपना पैसा रखते हो और बैंक किसी वजह से खत्म होने वाली होती है या लैप्स हो रही होती है या किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है बैंक में, अपने आप को वो डिसॉल्व करती है, तो आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा सुरक्षित है और वो पैसा आपको गारंटीड विद इन 90 डेज ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा। तो अर्लियर ये होता था कि हमारा जो पैसा था, हमारे पास यदि बैंक में 1 करोड़ रुपए रखा है या 50 लाख रुपए रखा है, लेकिन सिक्योरिटी होती थी 1 लाख की पहले, लेकिन अब सिक्योरिटी है 5 लाख की। सो दिस इज वन ऑफ द गुड न्यूज व्हिच हैज बीन केम रिसेंटली, जस्ट आई वांट टू अपडेट। राकेश, थैंक यू सो मच, गो अहेड प्लीज। थैंक यू विनोद, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। एंड अतुल जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे उसमें आए हमारे इन्वेस्टर्स के हित के लिए। सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम मी एंड माय टीम एट RKS Wealth। सो यहाँ पे हम लोग एक ही चीज बोलेंगे कि हम लाइफ को जितना ज्यादा ऑटोमेट कर सकते हैं उतना ज्यादा हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज गोल वही है कि लाइफ है एंजॉय करने के लिए और बाकी सब चीजें हमको ऑटोमेटिक कर देनी है, राइट। सो पैसा हमको देना ही है, अगर हमने पॉलिसी लिया तो वो पैसा देना ही है, राइट। और पैसे का एक ही नियम है, जो निकल गया वो बच गया, हमारा आगे के लिए वो लाइफ को इजी करता है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल एंड हम लोग अगेन आपका फिर नेक्स्ट वेबिनार में कुछ नया चीज आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन, थैंक यू।